नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय अग्रवाल और आज हम बात करेंगे मॉडर्न एरा की एक ऐसी विजनरी और सॉफ्ट रिवॉल्यूशनरी फीमेल लीडर के बारे में जिन्होंने दुनिया को रियल फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब समझाया। दोस्तों, ये है ईला भट्ट, जिन्हें लोग सम्मान पूर्वक ईला बहन भी कहते हैं। दोस्तों, इनका जन्म ब्रिटिश एरा के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के शहर अहमदाबाद में सन 1933 में हुआ था। पेशे से इनके पिता सुमंत राय भट्ट वकील थे और माताजी वनालीला व्यास एक वुमेन एक्टिविस्ट थी। दोस्तों, माता पिता के सानिध्य में ईला बहन ने अपनी स्कूलिंग और लॉ की पढ़ाई खत्म करने के बाद 1955 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को ज्वाइन किया। जी हाँ, ये वही टेक्सटाइल एसोसिएशन है जिसको 1920 में अनुसुईया बेन और महात्मा गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया था। क्या आप जानते हैं क्यों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ज्वाइन करने के बाद ईला बहन ने कुछ ही समय में यह अनुभव किया कि अहमदाबाद में कई सारी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्किंग वुमेन हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। इनके पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है एंड नो वन नोज दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडियन इकोनॉमी। आइडेंटिटी क्राइसिस होने के कारण दीज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्किंग वुमेन वर रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी, जिसके लिए ईला बहन ने सन 1972 में सेवा नामक संस्था को शुरू किया और देखते ही देखते 1974 में सेवा बैंक की शुरुआत हुई, जो भारत में पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बना, which allowed women to save their money on the daily basis. It also allowed to borrow from the सेवा बैंक, जिससे वो अपने बेहतर वर्तमान और भविष्य के लिए फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें, आर्थिक निर्णय ले सकें। दोस्तों, इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। बाकी तो सब आप समझदार ही हैं। दोस्तों, ईला बहन ने सेवा संस्था के द्वारा कई सारी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही वर्किंग वुमेन को एक साथ जोड़कर उन्हें आइडेंटिटी प्रदान करवाई। इसका प्रमाण है 1989 में रिलीज हुई नेशनल कमीशन की श्रम शक्ति रिपोर्ट, जिसमें भारत सरकार ने पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को रिकॉग्नाइज किया। दोस्तों, क्योंकि ईला बहन सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक राज्यसभा सांसद भी थी, इसलिए उन्होंने स्ट्रीट वेंडर या फिर कहें तो फेरी वालों की आजीविका की सुरक्षा के लिए सन 2013 में स्ट्रीट वेंडर बिल को पास करवाया। दोस्तों, आज भारत में ये स्ट्रीट वेंडर का कानून करोड़ों फेरी वालों के लिए लाइफ सेवर बन चुका है। दोस्तों, सेवा संस्था और ईला बहन का इंसानियत के प्रति इस समर्पण और त्याग को देखते हुए भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईला बहन को कई सम्मानीय पुरस्कारों से नवाजा गया। इसमें सबसे सम्मानीय पुरस्कार है राइट टू लिवलीहुड अवार्ड, विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू नोबेल प्राइज। दोस्तों, आज भारत में जब हर चीज फ्रॉम पॉलिटिक्स टू बिजनेस रिवॉल्व अराउंड बिग सेलिब्रिटीज, ईला बहन का व्यक्तित्व और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज आर अगेंस्ट दिस नॉर्म एंड शी प्रूव्ड दैट के बड़े और सही काम सिर्फ सेलिब्रिटी प्रमोशन से नहीं बल्कि बड़ी सोच से पूरे किए जाते हैं, सबको साथ लेकर पूरे किए जाते हैं। हमें भी ईला बहन जैसी पुण्यात्मा से कुछ सीखना चाहिए और समाज में फीमेल डोमिनेटिंग मैन एज फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट जैसी भ्रांतियों को एक बार ही सही सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे लोगों को पता चले कि जो बड़े और सही काम अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाते वो फीमेल बड़े आराम से ही कर लेती हैं। सो रिस्पेक्ट फेमिनाइन। धन्यवाद।